सियासत की बिसात पे मोहरे बदलते रहते हैं, कभी चेहरे कभी फैसले, सब चलते रहते हैं। जो दिखता है सीधा वो होता नहीं हमेशा, क्योंकि सत्ता के खेल में असली दांव छुपे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका प्लेटफॉर्म जन की बात। और आज की बड़ी खबर पड़ोसी देश की राजनीति से जुड़ी हुई है, लेकिन असर पूरे दक्षिणी एशिया पर हो रहा है। बड़ा सवाल, क्या तारिक रहमान ने ऐसा पावर गेम खेला है जिससे कि मोहम्मद यूनुस की रणनीति कमजोर पड़ गई है? सेना पर एक्शन, वीजा बहाल और शेख हसीना को राहत, आखिर चल क्या रहा है गवर्नमेंट के दिमाग के अंदर? आज हम करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप, और आखिर में बताएंगे भारत के लिए इसके मायने क्या होंगे। पूरा मामला है बांग्लादेश की राजनीति का। यहाँ सत्ता बदलने के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि फैसले सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी राजनीति की दिशा बदलने के लिए माने जा रहे हैं। यूनुस वर्सेस तारिक रहमान ने दोनों में असली पावर गेम चल रहा है। राजनीति में असली ताकत चुनाव जीतने से नहीं, फैसले लेने की क्षमता से दिखती है। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं पुराने फैसले बदले जा रहे हैं, नई नीतियां लागू हो रही हैं, सत्ता का संतुलन बदल रहा है। यानी ऊपर से एक सरकार, लेकिन अंदर से पावर का समीकरण बदल रहा है। सीधी भाषा में राजनीति में कंट्रोल जिसके पास है, यही असली लड़ाई है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हम भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पिछले कुछ समय से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव उठापटक हुई है, लेकिन उस टाइम पे बातचीत सबके बीच कम हो गई थी, बयानबाजियां ज्यादा थी, कई बड़े मुद्दे अटके थे। लेकिन नई सरकार के आने के बाद माहौल पूरी तरीके से बदला दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी थी, सांसद अध्यक्ष ओम बिरला शपथ में पहुंचे थे। मतलब साफ है कि भारत भी चाह रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार हो। वीजा बहाल करना एक छोटा कदम है, लेकिन बड़ा असर है। यानी यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया पहला बड़ा बदलाव है। वीजा सेवाएं धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। इसका मतलब आम लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार में सुधार होगा। यानी जनता के स्तर पर रिश्तों में सुधार हो रहा है। पुराने मामलों की दोबारा से जांच करवाना एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा है। नई सरकार ने कहा है पुराने केस फिर से जांचे जाएंगे, निर्दोषों को बचाने की कोशिश हो रही है, कानून व्यवस्था सुधारने का दावा किया जा रहा है, पुलिस सिस्टम में सुधार की बात हो रही है। ये कदम राजनीतिक संतुलन बदल सकते हैं। सेना में बड़ा फेरबदल शुरू हो चुका है। सेना के टॉप लेवल पर बदलाव हो गया है। नए सेना अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, और माना जा रहा है कि इससे वकार उच्च जमा की पकड़ कुछ कमजोर हो सकती है। यानी सरकार सेना पर कंट्रोल मजबूत करना चाह रही है। राजनीति का बड़ा ट्विस्ट, पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी आवामी लीग फिर सक्रिय होती दिख रही है। शेख हसीना को बड़ी राहत मिल रही है, और उनके जो केस लगे थे उनमें नरमी बरती जा रही है। राजनीतिक गतिविधियां आवामी लीग की बढ़ रही हैं। मतलब पुराने विरोधियों के साथ भी नई रणनीति बनाकर चल रही है गवर्नमेंट। यूनुस के सहयोगियों पर दबाव बनाया जा रहा है। कई अधिकारियों के देश छोड़ने की चर्चा है, कुछ पदों से हटाए गए हैं। यानी पुरानी टीम को कमजोर किया जा रहा है, नई टीम को मजबूती की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है। यह सत्ता परिवर्तन का एक क्लासिक मूवमेंट है। अल्पसंख्यकों और विदेश नीति पर बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। सरकार ने कहा है हर धर्म को समान अधिकार, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते की समीक्षा होगी, जिससे अमेरिका के साथ समझौते भी शामिल हैं। मतलब नई सरकार अपनी शर्तों पर विदेश नीति बनाना चाहती है। अब आगे क्या होगा? 3 संभावनाएं दिख रही हैं। भारत बांग्लादेश रिश्ते सुधरते नजर आ रहे हैं, अंदरूनी सत्ता संघर्ष और तेज होगा, राजनीति का पूरा संतुलन बदल सकता है। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत है। पूरा मामला एक लाइन में समझिए। नई सरकार, एक नए फैसले, सत्ता संतुलन बदलता हुआ, पुराने विरोधियों को राहत, भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश। यानी दक्षिणी एशिया की राजनीति नए मोड़ पर है। जब पड़ोसी बदलता है तो असर सिर्फ सीमा तक नहीं रहता है, इतिहास की दिशा भी बदल जाती है।